अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू शाहीन लीडर्स एकेडमी रावलपिंडी। स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, शाहीन लीडर्स एकेडमी ने आप लोगों की एजुकेशन के लिए और आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए वीडियोस हमेशा बनाई हैं और ये सिलसिला माशाल्लाह अभी भी चल रहा है। तो आज की वीडियो में हमने स्पेशली फोकस किया है पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर, ताकि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस हो जाए और आप आसानी से अपने आने वाले तमाम सवालात को आप हल कर सकें। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हमारी जो वीडियो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर है, लेकिन हम आज इसका थर्ड पार्ट आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ताकि आपको इसकी कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन है, फ्रेश क्वेश्चंस हैं, जितने भी आपके टेस्ट के अंदर रिपीट हो रहे हैं, वो आपको इस पार्ट ऑफ स्पीच 3 के अंदर आपको सारे कन्वे हो जाएं और आप अच्छे तरीके से इनको देख भी लें और याद भी कर लें। और स्पेशली ये जो वीडियो है हमारे तमाम अज़ीज़ तलबा व तालिबात जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स में तलबा हजरात ने तो अल्टीमेटली एरो ट्रेड्स के अंदर और एरो स्पोर्ट के अंदर ज्वाइन करना है, और जो हमारी तालिबात हैं बेटियां, उन्होंने एयर वुमन के लिए जो टेस्ट होने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल होगी। अब हम प्रोसीड करते हैं अपने इस पहले क्वेश्चंस की तरफ, जो कि आपके सामने डिस्प्ले होने जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट आपने बड़े गौर से पढ़नी है। चूज द आंसर ऑप्शन दैट आइडेंटिफाइज द अंडरलाइन वर्ड और वर्ड्स इन द सेंटेंस। नीचे एक सेंटेंस दिया होता है, उस सेंटेंस का आपने स्टेटमेंट अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 है, सेंटेंस नंबर 1 है, ही विल सिट ही विल विजिट हिज ग्रैंड पेरेंट्स फॉर 2 वीक्स दिस समर। 2 महीनों के लिए, 2 हफ्तों के लिए वो अपने जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनको वो विजिट करेगा, नाना नानी या दादा नाना नानी के पास वो उनको विजिट करेगा। तो अब देखना ये है कि अंडरलाइन जो वर्ड है इसके अंदर ही है। यहाँ पे क्या है? ही है, बिल्कुल। यहाँ पे आप स्टार्ट में इस फिक्रे के देख सकते हैं, ही हमेशा थर्ड पर्सन प्रोनाउन के तौर पे यूज होता है और ये सब्जेक्टिव केस है। इसका जो पॉजेसिव केस है ही का, वो मैं साथ एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसको हम सब्जेक्टिव केस कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउन है ही है, और इसका जो पॉजेसिव केस है दैट इज नोन एज हिज। ठीक है। और इसका जो थर्ड जो केस है जिसको हम ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं वो है हिम, HIM, हिम। ये थोड़ी सी लिखाई में प्रॉब्लम आ रहा है, मैं फिर भी आपको क्लियर कर देता हूँ। दिस इज सब्जेक्टिव केस, दिस इज पॉजेसिव केस एंड दिस इज द ऑब्जेक्टिव केस। ये आपको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको आसानी से चीज़ें समझ आ जाए। अब हमने आइडेंटिफाई करना था ही को। ही किसे कहते हैं जी? थर्ड पर्सन को। ठीक है जी, ये प्रोनाउन है, इसको हम कहते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? इट इज़ द वर्ड विच इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन। इसमें ज़मीर के तौर पे हम इसको इस्तेमाल करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है आपका, अब हम देखें जी, पहला ऑप्शन है आपके पास एडवर्ब है। ये तो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है और वर्ब की मीनिंग्स में इजाफा करता है। कंजंक्शन हर्फ आत्फ होता है जो कि 2 फ्रेजेस को, 2 सेंटेंसेस को, 2 वर्ड्स को या 2 क्लासेस को आपस में जोड़ता है। नाउन जो होता है ये किसी भी चीज़ का नाम, किसी भी आइडिया का नाम जो होता है, किसी शख्स का जो नाम होता है उसको हम क्या कहते हैं? नाउन। और आगे आ जाता है प्रोनाउन। प्रोनाउन, यस, प्रोनाउन इट इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। जिस तरह के फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है आई, माई, मी, वी, आवर, अस। यू, योर, यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। थर्ड पर्सन प्रोनाउन ही, हिज, हिम, शी, हर, इट, इट्स, दे, देयर, देम। तो जनाब पहले क्वेश्चन का जो रिप्लाई है, ही को ग्रामर में कहते हैं प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन इसको कहा जाता है, एंड दिस इज द सब्जेक्टिव केस। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देख लें, अंडरलाइन वर्ड है साइलेंटली। साइलेंटली रीड योर बुक। खामोशी के साथ आप अपनी किताब पढ़ें, साइलेंटली। ठीक है। साइलेंटली, स्लोली, क्विकली, फास्टली, ये सारे वर्ड्स क्या हैं? आपके एडवर्ब हैं। ठीक है। यानी कि रीड योर बुक, आप किताब पढ़ें, लेकिन किताब कैसे पढ़ें? जल्दी जल्दी पढ़ें, अटेंटिवली पढ़ें, आप स्पीडीली पढ़ें, आप उसको कैसे पढ़ें? जो एक तरीकाकार है काम के करने का, वो बताया जा रहा है। यानी कि साइलेंटली, खामोशी से, आप ऊंचा न बोलें। ठीक है। अब इसको ये क्वालिफाई कर रहा है। जब ये क्वालिफाई करता है, वर्ब के मानों में इजाफा करता है, तो अल्टीमेटली इट इज नोन एज एडवर्ब। जनाब ये एडवर्ब है। अब एडजेक्टिव को देखा जाए तो एडजेक्टिव को हम उर्दू जबान में इसमें सिफ्त कहते हैं। ठीक है। इसमें क्या कहते हैं? इसमें सिफ्त, किसी भी चीज़ की अच्छाई या बुराई, किसी शख्स की अच्छाई या बुराई को हम कहते हैं इसमें सिफ्त, एडजेक्टिव। बार बार मैं रिपीट करता हूँ ताकि हमारे अजीज तलबा व तालिबात को ये चीज़ें समझ आ जाएं।
नेक्स्ट जो है एडवर्ब विच इंक्रीज इन द मीनिंग्स ऑफ ए वर्ब, ठीक है, विच क्वालिफाइज अ वर्ब, ठीक है, वो चलता है बहुत तेज चलता है, वो भागता है बहुत तेज भागता है, वो स्कूल जाता है बहुत रेगुलरली जाता है, ठीक है, फास्ट, रेगुलर, क्विकली, स्मार्टली, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें किस कैटेगरी में आती हैं? एडवर्ब की कैटेगरी में आती है। नेक्स्ट इनके पास जो अगला ऑप्शन है वो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ ताकि आगे आने वाले तमाम सवालात आपके लिए आसान हो। प्रेपोजिशन हुरूफ जार, ठीक है, हरफ जार या हुरूफ जार इनको कहा जाता है। तो ये जो होते हैं ने, से, को, तक, पर, इधर, ठीक है जी, की तरफ, ये सारे हुरूफ जार होते हैं। इंग्लिश में होते हैं इन, ओवर, इन टू, फ्रॉम, टू, ये सारे क्या हैं? आपके प्रपोजिशंस हैं। प्रपोजिशन के बाद आ जाता है जी वर्ब जी। चौथी यहाँ पे जो ऑप्शन लिखा हुआ है वो वर्ब का है। वर्ब कहते हैं फेल को, ठीक है। फेल किसे कहते हैं जी? जिसमें किसी काम का करना होना या सेना वक्त के लिहाज से पाया जाए उसे आप फेल कहते हैं। इट इज़ अ वर्ड विच शोज एनी एक्टिविटी। उर्दू ज़बान में इसको हम फेल कहते हैं, जो भी किसी किस्म का आपको एक्शन दिखाए, ठीक है, ऐसा लफ्ज़ जो कि किसी जिसमें किसी काम का करना होना या सेना वक्त के लिहाज से पाया जाए। वो गुजरा वक्त भी हो सकता है, मौजूदा भी हो सकता है, या आने वाला वक्त फ्यूचर का भी हो सकता है। तो लिहाजा हमने तो जाना था दुरुस्त जवाब की तरफ। साइलेंटली क्या है? साइलेंटली हम कहेंगे एडवर्ब। जिस तरह के यहाँ पे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर एक्सप्लेन किया था इंटरजेक्शन, ठीक है। इंटरजेक्शन को यहाँ पे मैं थोड़ी सी दुरुस्ती कर देता हूँ। उसको कहते हैं जनाब हरूफ इस्तेजाब, ठीक है जी। इस्तेजाब, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको उर्दू ज़बान में एक्सप्लेन कर दूँ कि इस्तेजाब क्या होता है। जो गम और खुशी के अल्फाज होते हैं जो आपके मुँह से अदा होते हैं उसको हरूफ इस्तेजाब कहा जाता है, इंटरजेक्शन। नेक्स्ट जैसे मैंने आपको बता दिया लाइम इज ए प्रॉपर नाउन, ठीक है जी। कंजंक्शन भी नहीं है, एडवर्ब भी नहीं है, और ना ही ये प्रोनाउन है, बल्कि ये नाउन है। नेक्स्ट, योर टेस्ट स्कोर्स वर ऑलमोस्ट परफेक्ट जी। अब यहाँ पे ऑलमोस्ट को अंडरलाइन किया इन्होंने, ठीक है। और आपने बताना ऑलमोस्ट क्या है। ऑलमोस्ट क्या, ये एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है, या नाउन है, या प्रोनाउन है। देखिए जी, प्रोनाउन तो वही होता है ही, हिज, हिम, शी, हर, इट, इट्स, दे, देयर, देम, ये तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, इनमें तो कोई भी नहीं है। यू, योर, यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। आई, वी, यू, दे, ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, इसका तो प्रोनाउन के साथ ताल्लुक ही नहीं है। अब नाउन कैसे होता है? ये नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, और ए थिंग। ये ना प्लेस का नाम है, ना पर्सन का नाम है, ना किसी आइडिया का नाम है, तो लिहाजा ऑलमोस्ट नाउन भी नहीं हो सकता। ऑलमोस्ट तकरीबन आप हम कहते हैं जी इसको कि ये एडजेक्टिव जो होता है ना किसी इसम की अच्छाई या बुराई, नाउन या प्रोनाउन की अच्छाई या बुराई को हम इसमें सिफ्त कहते हैं, तो वो भी हम इसको नहीं कह सकते। अब अल्टीमेटली हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो है जी एडवर्ब, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एडवर्ब। क्वेश्चन नंबर 6, प्लीज ज्वाइन अस फॉर बर्थडे पार्टी दिस आफ्टरनून जी। अस को अंडरलाइन किया जनाब इन्होंने। अस, अस बताइए क्या है जी। आई, माई, मी, वी, आवर, अस। देखिए वी क्या है? सब्जेक्टिव केस है, और आवर क्या है? पोजेसिव केस है, और अस क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव केस है। फर्स्ट केस सब्जेक्टिव, दिस इज पोजेसिव, एंड दिस इज द ऑब्जेक्टिव केस है किसका? वी का। और यहाँ पे अस क्या हुआ? ये आपका अस है प्रोनाउन। इट इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। ये वर्ब भी नहीं है, इंटरजेक्शन भी नहीं है, कंजंक्शन भी नहीं है। दुरुस्त जो जवाब है वो है प्रोनाउन, और इसको हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। क्वेश्चन नंबर 7, फ्रेंच ओनियन सूप इज ऑन द लंच मेन्यू जी। लंच के मेन्यू में आज क्या है जी? फ्रेंच ओनियन। ये फ्रेंच, ठीक है, ये फ्रेंच क्या है? क्या ये एडजेक्टिव है? क्या ये एडवर्ब है? ये कंजंक्शन है या नाउन है? स्टूडेंट्स आप ही बताइए ये क्या है। चलें शाबाश, फौरन कमेंट सेक्शन में आप रिप्लाई करें, आपका रिप्लाई आना चाहिए। मेरे ख्याल में आप रिप्लाई नहीं दे रहे। तो फ्रेंच जो है ये है एडजेक्टिव, ठीक है। ये बता रहा है कौन सा ओनियन है, इसको एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। ओनियन को एक्सप्लेन कर रहा है, ओनियन की टाइप बता रहा है, इसकी जो भी टाइप है, पाकिस्तानी है, फ्रेंच है, इटालियन है, हॉलैंड है, पोलिश है, कौन सा है। ना ये एडवर्ब है, ना ही इंटरजेक्शन है, और ना ही ये नाउन है। दुरुस्त जवाब है आपका एडजेक्टिव। दे कोच द कोच जंप्ड फॉर जॉय, खुशी के लिए उसने जंप लगाया, उछला और कूदा। जंप क्या है जी? ये एडजेक्टिव भी नहीं है, कंजंक्शन भी नहीं है, प्रेपोजिशन भी नहीं है, और ये है वर्ब। ये सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। क्वेश्चन नंबर 9, द क्लास विल रिज्यूम इन द फॉल जी। अब यहाँ पे लफ्ज इन इस्तेमाल हो, इन, ओवर, एट, अंडर, टू, बीनीथ, फ्रॉम,
ये सारे क्या हैं आपके प्रेपोजिशंस हैं। ये क्या हैं जनाब? सारे प्रेपोजिशंस हैं। यहाँ पे इन क्या है? प्रेपोजिशन है। ये नाउन भी नहीं है, प्रोनाउन भी नहीं है और ना ही ये वर्ब है। क्वेश्चन नंबर 10, आई अंडरस्टैंड द डायरेक्शंस, मैं डायरेक्शन को समझता हूँ। अंडरस्टैंड, ठीक है, ये अंडरस्टैंड यहाँ पे अंडरलाइन है और इसको हम कहेंगे ये वर्ब के तौर पे काम कर रहा है और ऑप्शन नंबर डी इसका दुरुस्त है। ऑप्शन नंबर ए से लेकर सी तक सारे ऑप्शन बिल्कुल भी रॉन्ग हैं। क्वेश्चन नंबर 11, फादर एंड सन्स एंजॉय टेकिंग लॉन्ग फिशिंग ट्रिप्स टू द लेक। जी, फादर्स, ठीक है, एक फादर है और फिर उसके बच्चे हैं, इन दोनों चीज़ों को आपस में उन्होंने किया ज्वाइंट। जब ज्वाइंट करेंगे तो अल्टीमेटली ये कहलाएगा कंजंक्शन। क्या कहलाएगा जनाब? कंजंक्शन। एडवर्ब भी नहीं है, नाउन भी नहीं है और प्रेपोजिशन भी नहीं है। तो जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, कंजंक्शन। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12, द पोस्टमैन विल डिलीवर इट टू योर हाउस। जी, अब दो जगह पे अंडरलाइन किया जनाब, इट क्या है और यूर क्या है? डिलीवर इट। जी, इट क्या है जी? ये पर्सनल प्रोनाउन है। इट, इट्स इट, यू, यूर यू, ये भी पर्सनल प्रोनाउन है। तो इनका अल्टीमेटली जवाब ये बनता है जनाब प्रोनाउन और ये भी बनता है प्रोनाउन। ना ये वर्ब है और ना ही इंटरजेक्शन है और ना ही कंजंक्शन है। दुरुस्त जवाब इन दोनों का हुआ प्रोनाउन। क्वेश्चन नंबर 13, शी रोट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, शी वोर अ ब्यूटीफुल ड्रेस टू द पार्टी। जी, शी वोर, उसने पहना हुआ था, पहन रखा था, ब्यूटीफुल ड्रेस। यहाँ पे किसकी तारीफ हो रही है? ड्रेस की तारीफ हो रही है। तो अल्टीमेटली जब ड्रेस की तारीफ की जाएगी तो वो किस में आएगा? एडजेक्टिव में आएगा। ना ही ये एडवर्ब है, ना ही नाउन है और ना ही ये इंटरजेक्शन है। हमारा जो दुरुस्त जवाब है वो है एडजेक्टिव। वाओ, दैट वाज स्केरी। वाओ, वो बहुत ज़्यादा स्केरी थे, वो परेशान थे, डरे हुए थे, सहमे हुए थे। वाओ, वाओ क्या है जनाब? ये इंटरजेक्शन है, मैंने पहले भी बता दिया है। हरूफ इस्तेजाब, ठीक है, हरूफ इस्तेजाब कहा जाता है इनको। ना ये नाउन है, ना ही प्रपोजिशन है और ना ही ये वर्ब है। क्वेश्चन नंबर 15, द म्यूजिक कंसर्ट वाज लाउड एंड एंटरटेनिंग। जी, ये म्यूजिक कंसर्ट, ठीक है, नेम ऑफ एन एक्टिविटी, नेम ऑफ ए वर्क, नेम ऑफ ए यू कैन से एन आइडिया, ठीक है। तो ये क्या हुआ? अल्टीमेटली इसका जवाब हमेशा नाउन में आएगा। बाकी तमाम ऑप्शन सारे रॉन्ग हैं। क्वेश्चन नंबर 16, प्लेस द बुक्स अगेंस्ट द वॉल। जी, लफ्ज अगेंस्ट को अंडरलाइन किया गया है। तो आपने ये बताना है अगेंस्ट क्या है? ये क्या ये इंटरजेक्शन है? क्या ये नाउन है? क्या ये वर्ब है? ये हमेशा से प्रेपोजिशन होता है। अगेंस्ट को प्रेपोजिशन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। Number 17, I will not be able to attend the game for I have not completed my work. For, ठीक है, for यहाँ पे क्यों के मानों में इस्तेमाल होता है। क्यों के, ठीक है, इनके क्यों के मानों में इस्तेमाल होता है और वो कैसे इस्तेमाल होता है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आई विल नॉट बी एबल टू अटेंड द गेम, मैं इस काबिल नहीं हूँगा कि मैं कोई गेम अटेंड कर सकूँ, खेल को अटेंड कर सकूँ, ठीक है। फॉर आई हैव नॉट कम्प्लीटेड माई होमवर्क, क्योंकि चूंकि मैंने अपना काम मुकम्मल नहीं किया इसलिए मैं गेम अटेंड नहीं कर पाऊंगा। लिहाजा यहाँ पे जो फॉर का इस्तेमाल है यहाँ पे एज ए प्रपोजिशन नहीं है, यहाँ पे फॉर एज ए कंजंक्शन है, क्योंकि दो क्लासेस को आपस में मिला, प्रिंसिपल क्लास और सबॉर्डिनेट क्लास दोनों को आपस में कनेक्ट कर रहा है। विजिटिंग इटली वॉज एन एक्साइटिंग ट्रिप फॉर माई फैमिली। जी, विजिटिंग इटली, इटली जो है नेम ऑफ ए प्लेस है, नेम ऑफ ए प्लेस, पर्सन और थिंग इज कॉल्ड नाउन। अल्टीमेटली इसका जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है और बाकी सारे ऑप्शन ए, सी और डी रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 19, माय सिम्टम्स इंक्लूड फीवर एंड वीकनेस। फीवर एंड वीकनेस ये भी क्या है? नाउन है। बाकी सारे ऑप्शन रॉन्ग है, ऑप्शन नंबर डी दुरुस्त है। Question 20, Nathan is finishing his clothes early so he can enjoy the rest of his life. So क्या है यहाँ पे? So आपके पास कंजंक्शन के तौर पे काम कर रहा है, दोनों सेंटेंसेस को आपस में मिला रहा है, तो यहाँ पे एज ए कंजंक्शन ही इस्तेमाल होगा। Honesty is a desirable characteristic trait। जी, honesty को अंडरलाइन किया है तो ये प्रॉपरली देखें जी, एक आप कह सकते हैं खूबी का नाम है, एक आपकी जो एक दयानतदारी है उसको कहते हैं ऑनेस्टी।
यहाँ पे एज ए नाउन काम कर रही है, तो इसको हम ऑनेस्टी को नाउन ही कहेंगे। समंथा फॉरगॉट टू ब्रिंग हर होमवर्क। हर होमवर्क, ये देखें जी, ये फिर दोबारा से पर्सनल प्रोनाउन है और थर्ड पर्सन प्रोनाउन की कौन सी किस्म है जी? ये पोजेसिव केस है। 23 द स्टॉर्म uprooted द 8 फुट हाई ट्री। जी, 8 फुट ऊंचे दरख्त को, ये एडजेक्टिव है, दरख्त की तारीफ हो रही है। 8 फुट है, 2 फुट है, 4 फुट है, 50 फुट है, जितना भी है ये उसकी वहाँ पे तारीफ बयान की जा रही है, उसको क्वालिफाई किया जा रहा है, तो लिहाजा ये क्या हुआ? एडजेक्टिव। For me, many students are excited about the class trip. Are excited, are underline की है, ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होता है। ऑप्शन नंबर डी। टाइम में सोफिया sang द सोलो परफेक्टली। जी, अकेला गाना उसने गाया। सोलो परफेक्टली मुकम्मल तौर पे एडवर्ब के मानों में इस्तेमाल होता है यहाँ पे जनाब। तो अल्टीमेटली देखते हैं एडवर्ब वाला ऑप्शन हमारा ए ऑप्शन है और दुरुस्त है, बाकी तमाम ऑप्शन सारे रॉन्ग हैं। स्टूडेंट्स, ये था आज का लेसन। मुख्तसर सी वीडियो हमने बनाई, चीज़ों को एक्सप्लेन भी किया। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। हमारे चैनल शाहीन लीडर्स एकेडमी रावलपिंडी को ज़रूर आप सब्सक्राइब करें और ताकि आने वाली बेल आइकन के बटन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं आपको मिलती रहें और आप इस चैनल से ज़रूर फ़ायदा कमा उठाते रहें। इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त चाहते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी और वो भी इंशाल्लाह हम इन्हीं के ऊपर ही वीडियोज़ बना रहे हैं और वो भी मज़ीद डिटेल से होगी ताकि आप चीज़ों को समझ सकें। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान डिफेंस फोर्सेस जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।